अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हम सब मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी के इस अजीम मरकज़ के हफ्तावारी इज्तिमा में हाजिर हैं और ये हमारी हाज़िरी हमारे लिए बामकसद बनती चली जाए, इसलिए नए नए प्रोग्रामात पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से एक दरसे हदीस भी है। दरसे कुरान, दरसे हदीस और मसाइल शरइया, कुरान पाक की सूरतों की मश्क, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। हम इसको अलग नहीं कर सकते और ईमान वाला तो इसको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता, इसलिए कि जो साहिब ईमान है उसका ताल्लुक कुरान से भी है और उसका ताल्लुक हदीस से भी है। और कुरान और हदीस का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि ये दोनों हो गए ही तो हम मुकम्मल ईमान वाले होंगे, वरना अगर कोई सिर्फ वो कुरान को लेकर चले तो वह अहले कुरान होकर काफिर, और जो सिर्फ हदीस को लेकर चले वो अहले हदीस होकर काफिर। तो अहले कुरान भी नहीं है हम, अहले हदीस भी नहीं है हम, फिर हम क्या हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि हमारे लिए जो सबसे बेहतर है कि वो है अहले सुन्नत, यानी सुन्नत पर अमल करना, या खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। इसलिए हम अहले कुरान भी नहीं है, हम अहले हदीस भी नहीं है। अब अगर हम कोई है तो हम अहले सुन्नत हैं, नबी की सुन्नतों के आमिल, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले, नबी की सुन्नतों को आगे बढ़ाने वाले। और कुरान को जिस तरीके से मानना हमारे लिए जरूरी है, ऐसे ही हदीस रसूल को भी मानना हमारे लिए जरूरी है। दरस हदीस का आज ये पहला दर्स है, तो आप मुकद्दमतुल जैश, मुकद्दमे की हैसियत से हदीस के बारे में कुछ बातें सुन लें, इसलिए कि आज हदीस के नाम पर हदीस को गलत पेश किया जा रहा है कि ये हदीस ऐसी, ये हदीस ऐसी, ये हदीस ऐसी, इस हदीस पर अमल नहीं हो सकता, इस हदीस को अमल के लायक नहीं बनाया जा सकता, ये हदीस मनसूख है, ये हदीस मतरूकुल अमल है, इस हदीस को पेश नहीं किया जा सकता। वो सारी जगह अपनी, लेकिन अगर हम गौर करें और सोचें और समझे, हदीस है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ही। अगर अब उसे कोई ज़ईफ कह रहा है, कोई उसे कमजोर कह रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये ज़ईफ और कमजोर किस बुनियाद पर हो रही है। बात तो नबी की है, गुफ्तगू तो नबी की है। आइए इस गुफ्तगू को समझने से पहले एक चीज और समझें। कुरान और हदीस, इतना बैलेंस तो है दोनों में कि आप कुरान बगैर हदीस के नहीं समझ सकते और हदीस बगैर कुरान के नहीं समझ सकते। इसलिए कि कुरान में नमाजों का जिक्र है, कुरान में ज़कात का जिक्र है, लेकिन पांचों वक्त तो नमाजों में हम कितनी रकअत पढ़े ये कुरान में नहीं। ज़कात का जिक्र कुरान में है, लेकिन निसाब ज़कात का जिक्र कुरान में नहीं। तो ये फज्र में 2 रकात फर्ज है, ज़ोहर में 4 रकात फर्ज है,
असर में 4 रकात फर्ज है, मगरिब में 3 रकात फर्ज है, इशा में 4 रकात फर्ज है, नवाफिल है, सुन्नते मुअक्कदा है, सुन्नते गैर मुअक्कदा है। ये कुरान में नहीं है। नमाज का जिक्र है बिल्कुल खुले अल्फाज के साथ, सराहत के साथ 84 जगह पर नमाज का जिक्र है, और किनाए के साथ, रुकू करो रुकू करने वाले के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, ये सारी चीजें लेकर अनगिनत मर्तबा जिक्र हो। लेकिन लफ्ज सलात के साथ, नमाज के इस लफ्ज अरबी के साथ 84 मर्तबा जिक्र आया है। तो 5 वक्त की नमाजों में हम कितनी रकत पढ़े, ये कुरान में नहीं है। अब ज़कात का जिक्र है, लेकिन कितना निसाब ज़कात का बनता है, गाय पर कितनी दे, बैल पर कितनी दे, बकरी पर कितनी दे, जमीन का उश्र कैसे निकाले, और रुपये पैसे की ज़कात कैसे दे, मालों की ज़कात कैसे दे, चांदी का निसाब कितना, सोने का निसाब कितना, अगर इससे ज्यादा हाई क्वालिटी की चीज है तो उसका निसाब कैसे, ये कुरान में नहीं है। तो अब इसको समझने के लिए हमें हदीस का सहारा लेना होगा। पता चला हदीस के बगैर हम नहीं चल सकते, और कुरान के बगैर ना हदीस है, ना हदीस के बगैर कुरान है। फिर वही बात, जो अपने आप को कहते हैं कि हम अहले हदीस है, वो कहीं से अहले हदीस नहीं है, इसलिए कि सिर्फ हदीस पर अमल हो ही नहीं सकता, हाँ सुन्नत पर अमल यकीनन हो सकता है। इसलिए हमारा नाम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। और अहले कुरान भी नहीं हो सकता, क्योंकि अहले कुरान इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने में ये फिरक़े बातिला के लोग उठे थे, और इमाम आजम ने उनका बहुत रद्द बलीग फरमाया, और ऐसा अकीदा था उनका कि उस अकीदे की बुनियाद पर वो मुसलमान नहीं रह गए। पता चला हदीस भी होनी चाहिए, कुरान भी होना चाहिए, और हदीस भी होना चाहिए। तभी तो फरमाया गया ना कि जो रसूलुल्लाह तुम्हें दे वो ले लो। क्या दे? हदीस दे। कैसी कैसी हदीसें दे? आओ हदीस की तरफ चलती। इस्लाम की जो बुनियाद है ना, बेसिक असास, ये कुरान भी है और हदीस भी है। और अल्लाह तबारक व ताला ने वही का नुज़ूल फरमाया आयात की शक्ल में नबियों पर। हमारे नबी पर भी आयात उतरी, वही। और ये वही उस चीज को कहा जाता है कि अल्फाज भी, मानी भी, मफहूम भी, ये सारी चीजें रब की तरफ से होती है, इसको वही कहा जाता है। लेकिन ये वही में भी 2 क्वालिटी है, एक वही है मतलू, एक वही है गैर मतलू। वही है मतलू वो होती है जिसकी तिलावत की जाए, वही है गैर मतलू है जिसकी तिलावत ना की जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? थोड़ा हाँ बोल दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। एक है वही वो जिसकी तिलावत की जाए, हमारे सदर साहब ने अभी उसकी तिलावत हम सबको कराई अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही है मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है मिंबरों में, मेहराब में, दरसगाहों में, तरावी में, नमाज में, जलसों में, किरत में, मुसाबके में उसकी किरत की जाती है, वो वही है मतलू है। और एक वही है गैर मतलू, उसको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि अल्फाज नबी के हो लेकिन मफहूम भी और मज़ामीन भी ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा जाता है। अब ये वही है मतलू और वही है गैर मतलू, आप समझ गए। लेकिन हदीस किसको बोलते हैं? ये क्या है हदीस? इस जमाने में तो इनकार हदीस के बरसाती मेंढक इतने निकल गए हैं कि जिनको लिबास पहनने का ढंग नहीं वो आके हदीस बयान कर रहे हैं, जिनको खड़े रहने का तरीका नहीं पता वो हदीस बयान कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि हदीस का माना क्या है वो हदीस बयान कर रहे हैं। हदीस का एक माना होता है बात, हदीस का मतलब है बात, ये डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से। लेकिन शरई एतबार से हदीस का मतलब क्या है? तो आइए देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कुछ किया, नबी को वो बात पसंद आई, नबी ने मना नहीं फरमाया, ये भी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ये भी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये भी हदीस है।
एक हदीस कौली हो जाएगा, एक हदीस फेली हो जाएगा, एक हदीस तकरीरी हो जाएगा। इन तीनों किस्मों को हदीस की अक़साम कहा जाता है। और यही तीनों पर जितने मुहद्दिसीन है सब बहस करते हैं। अब इन्हीं में से कोई हदीस सही है, कोई हदीस ज़ईफ है, कोई हदीस हसन है, कोई हसन ले गैरी है, कोई हसन ले ज़ात ही है। ये सारी हदीस की अक़साम है, तो ये हदीस है। तो लेकिन अब ये नबी के कौल को हम कैसे मोतबर समझे? तो हमारे इमाम फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये है हदीस, और ये चीज है हदीस। और बाकायदा तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों का एहतिमाम करवाया। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 250 साल के बाद बुखारी शरीफ को वजूद में लाया गया, 250 साल के बाद। और वो हदीसें आज हम तक पहुंची, आज हम तक इस तरह से हदीस चली। तो हदीस बड़ी कीमती चीज है। इस जमाने में हदीस का जानना, हदीस का सीखना, हदीस का परखना, हदीस को देखना और हदीस के उलूम को बिल्कुल हासिल कर लेना बहुत जरूरी है। इसलिए कि अहले हदीस का फितना, गैर मुकल्लिदियत का फितना, दहरियत का फितना और फितना इनकार हदीस इतने ज्यादा निकल चुके हैं और वो नए नए अंदाज में बातें पेश कर रहे। कोई कहता है यहां हाथ बांधो, कोई कहता है यहां हाथ बांधो, कोई कहता है यहां हाथ बांधो, कोई कहता है आमीन तेज से कहो, कोई कहता है आमीन धीरे से कहो, कोई कहता है ये काम इस तरह से करो। ये सारी चीजों में मत उलझो, हदीस का इल्म सीख जाओ, सारी बातें हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ये हदीस है, तो आप हदीस को सीखे। आज हदीस के ताल्लुक से ये छोटी बहुत बड़ी बातें थी। हदीस किसको कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में हैं, हदीस के लिए बड़ा एहतिमाम किया गया, कितना एहतिमाम किया गया। एक चीज और सुन लो, देखिए ये जो हदीस है ना, ये ऐसे ही नहीं जमा कर दी गई कि किसी की बात सुनी, किसी की बात सुनी, किसी की बात सुनी और सारी चीजें लिख दी गई। नहीं, हदीस के लिए बड़ी मेहनतें की गई। एक एक हदीस के लिए महीनों महीनों का सफर किया गया। एक मुहद्दिस ने सुना कि वो हदीस ऐसी है कि इस जमाने में रूए जमीन पर एक ही शख्स उस हदीस को जानते हैं, चलो मैं उससे पूछ कर आता हूं। वो गए हदीस पूछने के लिए, महीने भर का सफर तय किया। जब वो घर पर पहुंचे तो देखे कि वो साहब घोड़े को चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। बस इसी तरीके से घोड़े को अपनी तरफ बुलाने के लिए हाथ आगे किए, हाथ में कुछ नहीं था। वो देखे कि ये अपने घोड़े को चारा देने के लिए धोखा दे रहे, वापस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कोई आया और चला गया। दौड़े, कहा क्या बात है, तुम आए मेरे घर, झांके और चले गए, देखा और चले गए। कहा मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। काम क्या हुआ वो तो बताओ, क्यों आए थे? कहा मैं 1 महीने की मसाफत तय करके तुम्हारे पास फला हदीस को लेने के लिए आया हूं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं जम रहा है कि मैं तुमसे हदीस लूं। उन्होंने कहा क्यों? ये हदीस मैं ही जानता हूं जिस हदीस के बारे में तुमने कहा, लेकिन अब ये हदीस तुम क्यों नहीं लोगे? कहा जो बंदा अपने जानवर को धोखा दे सकता है वो हदीस में मुझे भी धोखा दे सकता है। नहीं ली गई हदीस, उस पर अमल नहीं किया। और मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मेहनतें की हदीस जमा करने। हदीस को छालों पर लिखा गया, चमड़े पर लिखा गया, दरख्त के पत्तों पर लिखा गया और वो हदीसों को जमा किया गया। जिसको एक हदीस मालूम होती थी वो दूसरे को पहुंचाता था। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था कि जो बातें मैंने तुम्हारे सामने पेश की है, जो यहां पर हाजिर है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो गायब तक पहुंचा दे। तो वो गायब तक पहुंची तो आज हम तक पहुंची है। अगर वो इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ हम तक नहीं पहुंचती तो आज हम यहां बयान नहीं कर सकते। अगर फिस्क जाहिर हो गया, झूठ जाहिर हो गया, खड़े रहकर खाना जाहिर हो गया और खुले आम खाते पीते देख लिया गया, उससे लोग हदीस नहीं लेते। अगर कोई बिदअत नई चीज इजाद कर लेता था उससे हदीस नहीं लेते, उस हदीस को किनारे रख दिया जाता था, उस हदीस पर अमल नहीं किया जा सकता। इतना नाजुक हदीस का मामला। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि हदीस पर अमल करना क्यों जरूरी है, तो आप सिर्फ इतना ही कहना कुरान पर भी अमल करना जरूरी है,
हदीस पर भी अमल करना जरूरी है। बगैर कुरान को हदीस को नहीं समझा जा सकता, बगैर हदीस के कुरान को नहीं समझा जा सकता। कोई जवाब मांगेगा तो यही देना कि कुरान में नमाजों का जिक्र है, हदीस में रकातों का जिक्र है, कुरान में ज़कात का जिक्र है और हदीस में ज़कात के निसाब का जिक्र बताया गया है। इसलिए दोनों पर अमल करना जरूरी है और दोनों पर अगर कोई अमल करता है तो उसी को आज के जमाने में अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत के मानने वालों को कहा जाता है। अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।